कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। प्रिय भक्तगणों, आइए श्रवण करते हैं श्री विष्णु महापुराण की कथा। प्रिय भक्तगणों, आज की कथा में हम श्रवण करेंगे शाम का विवाह, द्वैतवध, ऋषियों का श्राप, यदुवंश विनाश तथा भगवान का स्वधाम से धारणा। श्री मैत्रेय जी बोले, हे ब्राह्मण, अब मैं फिर मतिमान बलभद्र जी के पराक्रम की वार्ता सुनना चाहता हूँ। आप वर्णन कीजिए। हे भगवान, मैंने उनके यमुनाकर्षण आदि पराक्रम तो सुन लिए। अब हे महाभाग, उन्होंने जो और विक्रम दिखलाए उनका वर्णन कीजिए। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, अनंत अप्रमेय धरणीधर शेषावतार श्री बलराम जी ने जो कर्म किए थे वह सुनो। एक बार जामवती नंदन वीरवर साम ने स्वयंवर के अवसर पर दुर्योधन की पुत्री को बलात् हरण किया। तब महावीर कर्ण, दुर्योधन, भीष्म और द्रोण आदि ने क्रुद्ध होकर उसे युद्ध में हराकर बांध लिया। यह समाचार पाकर कृष्णचंद्र आदि समस्त यादवों ने दुर्योधन आदि पर क्रुद्ध होकर उन्हें मारने के लिए बड़ी तैयारी की। उनको रोककर श्री बलराम जी ने मदिरा के उन्माद से लड़खड़ाते हुए शब्दों में कहा, कौरवगण मेरे कहने से शाम को छोड़ देंगे, अतः मैं अकेला ही उनके पास जाता हूँ। श्री पराशर जी बोले, तदंतर श्री बलदेव जी हस्तिनापुर के समीप पहुंचकर उसके बाहर एक उद्यान में ठहर गए। उन्होंने नगर में प्रवेश नहीं किया। बलराम जी को आए जान दुर्योधन आदि राजाओं ने उन्हें गौ, अर्ध और पाद आदि निवेदन किए। उन सबको विधिवत ग्रहण कर बलभद्र जी ने कौरवों से कहा, राजा उग्रसेन की आज्ञा है, आप लोग शाम को तुरंत छोड़ दें। हे द्विजसत्तम, बलराम जी के इन वचनों को सुनकर भीष्म, द्रोण, कर्ण और दुर्योधन आदि राजाओं को बड़ा क्षोभ हुआ और यदुवंश को राज्य पद के अयोग्य समझ वाले आदि सभी कौरवगण कुपित होकर मूसलधारी बलभद्र जी से कहने लगे, हे बलभद्र, तुम यह क्या कह रहे हो? ऐसा कौन यदुवंशी है जो कुरुकुलोत्पन्न किसी वीर को आज्ञा दे? यदि उग्रसेन भी कौरवों को आज्ञा दे सकता है तो राजाओं के योग्य कौरवों के इस श्वेत छत्र का क्या प्रयोजन? अतः हे बलराम, तुम जाओ अथवा रहो, हम लोग तुम्हारी या उग्रसेन की आज्ञा से अन्याय कर्मा शाम को नहीं छोड़ सकते। पूर्व काल में कुकुर और अंधक वंशीय यादव गण हम माननीयों को प्रणाम किया करते थे, सो अब वे ऐसा नहीं करते तो ना सही, किंतु स्वामी को यह सेवक की ओर से आज्ञा देना कैसा? तुम लोगों के साथ समान आसन और भोजन का व्यवहार करके तुम्हें हम ही ने गर्विला बना दिया है। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, क्योंकि हमने ही प्रीतिवश नीति का विचार नहीं किया। हे बलराम, हमने जो तुम्हें यह अर्ध आदि निवेदन किया है यह प्रेम वश ही किया है। वास्तव में हमारे कुल की तरफ से तुम्हारे कुल को अर्ध आदि देना उचित नहीं है। श्री पराशर जी बोले, ऐसा कहकर कौरवगण यह निश्चय करके कि हम कृष्ण के पुत्र शाम को नहीं छोड़ेंगे, तुरंत हस्तिनापुर में चले गए। तदंतर हलायुध श्री बलराम जी ने उनके तिरस्कार से उत्पन्न हुए क्रोध से मत होकर घूमते हुए पृथ्वी में लात मारी। महात्मा बलराम जी के पाद प्रहार से पृथ्वी फट गई और वे अपने शब्द से संपूर्ण दिशाओं को गुंजाकर कंपायमान करने लगे तथा लाल लाल नेत्र और टेढ़ी भ्रुकुटी करके बोले, अहो, इस सारहीन दुरात्मा कौरवों को यह कैसा राजमद का अभिमान है? कौरवों का महिपालत्व तो स्वतः सिद्ध है और हमारा शाम एक ऐसा समझ कर ही आज ये महाराज उग्रसेन की आज्ञा नहीं मानते, बल्कि उसका उल्लंघन कर रहे हैं। आज राजा उग्रसेन स्वधर्मा सभा में स्वयं विराजमान होते हैं, उसमें सचिपति इंद्र भी नहीं बैठने पाते, परंतु इन कौरवों को धिक्कार है जिन्हें सैकड़ों मनुष्यों के उच्चेष्ट राज सिंहासन में इतनी तुष्टि है, जिनके सेवकों की स्त्रियां भी पारिजात वृक्ष की पुष्प मंजरी धारण करती हैं, वह भी इन कौरवों के महाराज नहीं हैं।
यह कैसा अवसर है। वे उग्रसेन ही संपूर्ण राजाओं के महाराज बनकर रहे। आज मैं अकेला ही पृथ्वी को कौरवहीन करके उनकी द्वारकापुरी को जाऊंगा। आज कर्ण, दुर्योधन, द्रोण, भीष्म, बालिक, दुशासन आदि, भूरी, भूरिश्रवा, सोमदत्त, शल, भीम, अर्जुन, युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव तथा अन्यान्य समस्त कौरवों को उनके हाथी, घोड़े और रथ के सहित मारकर तथा नववधु के साथ वीरवर शाम को लेकर ही मैं द्वारकापुरी में जाकर उग्रसेन आदि अपने बंधु बांधवों को देखूंगा, अथवा समस्त कौरवों के सहित उनके निवास स्थान इस हस्तिनापुर नगर को ही आवी गंगा जी में फेंक देता हूँ। श्री पराशर जी बोले, ऐसा कहकर मद से अरुण नयन मुसला युद्ध श्री बलभद्र जी ने हल्की नोक को हस्तिनापुर की खाई और दुर्ग के युक्त प्रकार के मूल में लगाकर खींचा। उस समय संपूर्ण हस्तिनापुर सहसा डगमगा देखकर समस्त कौरवगण क्षुब्ध चित्त होकर भयभीत हो गए और कहने लगे, हे राम, हे राम, हे महाबाहु, क्षमा करो, क्षमा करो। हे मूसलायुध, अपना कोप शांत करके प्रसन्न होइए। हे बलराम, हम आपको पत्नी के सहित इस शामुक को सौंपते हैं। हम आपका प्रभाव नहीं जानते थे, इसी से आपका अपराध किया, कृपया क्षमा कीजिए। श्री पराशर जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, तदंतर कौरवों ने तुरंत ही अपने नगर से बाहर आकर पत्नी सहित शाम को श्री बलराम जी के अर्पण कर दिया। तब प्रणाम पूर्वक प्रिय वाक्य बोलते हुए भीष्म, द्रोण, कृप आदि से वीरवर बलराम जी ने कहा, अच्छा, मैंने क्षमा किया। हे द्विज, इस समय भी हस्तिनापुर गंगा की ओर कुछ झुका हुआ सा दिखाई देता है। यह श्री बलराम जी के बल और सूरवीरता का परिचय देने वाला उनका प्रभाव ही है। तदंतर कौरवों ने बलराम जी के सहित शाम का पूजन किया तथा बहुत से दहेज और वधु के सहित उन्हें द्वारकापुरी भेज दिया। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, बलशाली बलराम जी का ऐसा ही पराक्रम था। अब उन्होंने जो और एक कर्म किया था वह भी सुनो। द्विवेद नामक एक महावीरशाली वानर श्रेष्ठ देव विरोधी दैत्यराज नरकासुर का मित्र था। भगवान कृष्ण ने देवराज इंद्र की प्रेरणा से नरकासुर का वध किया था, इसलिए वीर वानर द्विवेद ने देवताओं से बैर ठाना। उसने निश्चय किया कि मैं मृत्यु लोक का क्षय कर दूंगा और इस प्रकार याग आदि का उच्छेद करके संपूर्ण देवताओं से इसका बदला चुका लूंगा। तब से वह अज्ञान मोहित होकर यज्ञों को विध्वंस करने लगा और साधु मर्यादा को मिटाने तथा देहधारी जीवों को नष्ट करने लगा। वह वन, देश, पुर और भिन्न भिन्न ग्रामों को जला देता तथा कभी पर्वत गिराकर ग्रामधिकों को चूर्ण कर डालता, कभी पहाड़ों की चट्टान उखाड़कर समुद्र के जल में छोड़ देता और फिर कभी समुद्र में घुसकर उसे क्षोभित कर देता। हे द्विज, उससे क्षोभित हुआ समुद्र ऊंची ऊंची तरंगों से उठकर अति वेग से युक्त हो अपने तीरवर्ती ग्राम और पुर आदि को डुबो देता था। वह काम रूपी वानर महान रूप धारण कर लौटने लगता था और अपने लुटने के संघर्ष से संपूर्ण धान्यों खेतों को कुचल डालता था। हे द्विज, उस दुरात्मा ने इस संपूर्ण जगत को स्वाध्याय और वसटकार से शून्य कर दिया था, जिससे यह अत्यंत दुखमय हो गया। एक दिन श्री बलभद्र जी रेवतोधान में कीड़ा सख्त होकर मदपान कर रहे थे। साथ ही महाभागा रेवती तथा अन्य सुंदर रमणियां भी थीं। उस समय यदुश्रेष्ठ श्री बलराम जी मंदराचल पर्वत पर कुबेर के समान रेवतकर पर स्वयं रमण कर रहे थे। इसी समय वहां द्विविध वानर आया और श्री हलधर के हल और मूसल लेकर उनके सामने ही उनकी नकल करने लगा। वह दुरात्मा वानर उन स्त्रियों की ओर देख देख कर हंसने लगा और उनसे मदिरा से भरे हुए घड़े फोड़कर फेंक दिए। तब श्री हलधर ने क्रुद्ध होकर उसे धमकाया, तथापि वह उनकी अवज्ञा करके किलकारी मारने लगा। तदंतर श्री बलराम जी ने मुस्कुराकर क्रोध से अपना मूसल उठा लिया तथा उस बानर ने भी एक भारी चट्टान ले ली और उसे बलराम जी के ऊपर फेंक दी। किंतु यदुवीर बलभद्र जी ने मूसल से उसके हजारों टुकड़े कर दिए।
जिससे वह पृथ्वी पर गिर पड़ी। तब उस वानर ने बलराम जी के मूसल का बार बचाकर रोषपूर्वक अत्यंत वेग से उनकी छाती में घूंसा मारा। तत्पश्चात बलभद्र जी ने भी क्रुद्ध होकर द्विवेद के सिर में घूंसा मारा, जिससे वह रुद्र वमन करता हुआ निर्जीव होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। हे मैत्रेय, उसके गिरते समय उसके शरीर का आघात पाकर इंद्र वज्र से विदीर्ण होने के समान उस पर्वत के शिखर के सैकड़ों टुकड़े हो गए। उस समय देवता लोग बलराम जी के ऊपर फूल बरसाने लगे और वहां आकर आपने यह बड़ा अच्छा किया ऐसा कहकर उनकी प्रशंसा करने लगे। हे वीर, दैत्य पक्ष के उपकारक इस दुष्ट वानर ने संसार को बड़ा कष्ट दे रखा था। यह बड़े ही सौभाग्य का विषय है कि आज यह आपके हाथों मारा गया। ऐसा कहकर गोयकों के सहित देवगण अत्यंत हर्षपूर्वक स्वर्गलोक को चले आए। श्री पराशर जी बोले, शेषावतार, धरणीधर, धीमान बलभद्र जी के ऐसे ही अनेकों कर्म हैं जिनका कोई परिमाण तुलना नहीं बताया जा सकता। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, इसी प्रकार संसार के उपकार के लिए बलभद्र जी के सहित श्री कृष्णचंद्र ने दैत्यों और दुष्ट राजाओं का वध किया तथा अंत में अर्जुन के साथ मिलकर भगवान कृष्ण ने 18 अक्षौणी सेना को मारकर पृथ्वी का भार उतारा। इस प्रकार संपूर्ण राजाओं को मारकर पृथ्वी का भारावतरण किया और फिर ब्राह्मणों के शाप के मिष से अपने कुल का भी उपसंहार कर दिया। हे मुनि, अंत में द्वारकापुरी को छोड़कर तथा अपने मानव शरीर को त्याग कर श्री कृष्णचंद्र ने अपने अंश बलराम, प्रद्युम्न आदि के सहित अपने विष्णुमय धाम में प्रवेश किया। श्री मैत्रेय जी बोले, हे मुनि, श्री जनार्दन ने विप्रशाप के मिष से किस प्रकार अपने कुल का नाश किया और अपने मानव देह को किस प्रकार छोड़ा। श्री पराशर जी बोले, एक बार कुछ यादव कुमारों ने महातीर्थ पेंडारक क्षेत्र में विश्वामित्र, कव्य और नारद आदि महामुनियों को देखा। तब यौवन से उन्मत्त हुए उन बालकों ने होनहार की प्रेरणा से जामवती के पुत्र शाम का स्त्री वेश बनाकर उन मुनीश्वरों को प्रणाम करने के अनंतर अति नम्रता से पूछा, इस स्त्री को पुत्र की इच्छा है, हे मुनिजन, कहिए यह क्या जनेगी। श्री पराशर जी बोले, यदि कुमारों के इस प्रकार धोखा देने पर उन दिव्य ज्ञान संपन्न मुनिजनों ने कुपित होकर कहा, यह एक लोकोत्तर मूसल जनेगी जो समस्त यादवों के नाश का कारण होगा और जिससे यादवों का संपूर्ण कुल संसार में निर्मूल हो जाएगा। मुनिगण के इस प्रकार कहने पर उन कुमारों ने संपूर्ण वृतांत ज्यों का त्यों राजा उग्रसेन से कह दिया तथा शाम के पेट से एक मूसल उत्पन्न हुआ। उग्रसेन ने उस लोह में मूसल का चूर्ण कर डाला और उसे उन बालकों ने ले जाकर समुद्र में फेंक दिया। उससे वहां बहुत से सरकंडे उत्पन्न हो गई। यादवों द्वारा चूर्ण किए गए इस मूसल के लोहे का जो भाले की नोक के समान एक खंड चूर्ण बचने करने से बचा, उसे भी समुद्र में ही फेंकवा दिया। उसे एक मछली निकल गई। उस मछली को मछेरों ने पकड़ लिया तथा चीरने पर उसके पेट से निकले हुए उस मूसल खंड को जरा नामक व्याध ने ले लिया। भगवान मधुसूदन इन समस्त बातों को यथावत जानते थे, तथापि उन्होंने विधाता की इच्छा को अनित्य करना न चाहा। इस समय देवताओं ने वायु को भेजा। उसने एकांत में श्री कृष्णचंद्र को प्रणाम करके कहा, भगवान, मुझे देवताओं ने दूत बनाकर भेजा है। हे विभो, वसुगण, अश्विनी कुमार, रुद्र, आदित्य, मरुदगण और साध्य आदि के सहित इंद्र ने आपको जो संदेश भेजा है वह सुनिए। हे भगवान, देवताओं की प्रेरणा से उनके ही साथ पृथ्वी का भार उतारने के लिए अवतीर्ण हुए आपको 100 वर्ष से अधिक बीत चुके हैं। अब आप दुराचारी दैत्यों को मार चुके और पृथ्वी का भार भी उतार चुके। अतः हमारी प्रार्थना है कि अब देवगण सर्वदा स्वर्ग में ही आपसे सनात हो, अर्थात आप स्वर्ग पधार कर देवताओं को सनात करें। हे जगन्नाथ, आपको भूमंडल में पधारे हुए 100 वर्ष से अधिक हो गए। अब यदि आपको पसंद आवे तो स्वर्गलोक पधारिए। हे देव, देवगण का यह भी कथन है कि यदि आपको यहीं रहना अच्छा लगे तो रहें। सेवकों का तो यही धर्म है कि स्वामी को यथा समय कर्तव्य का निवेदन कर दें। श्री भगवान बोले, हे दूत, तुम जो कुछ कहते हो वह मैं सब जानता हूँ।
इसलिए अब मैंने यादवों के नाश का आरंभ कर ही दिया है। इन यादवों का संहार हुए बिना अभी तक पृथ्वी का भार हल्का नहीं हुआ है। अतः अब 7 रात्रि के भीतर इनका संहार करके पृथ्वी का भार उतारकर मैं शीघ्र ही जैसा तुम कहते हो वही करूंगा। जिस प्रकार यह द्वारका की भूमि मैंने समुद्र से मांगी थी उसी प्रकार उसे लौटाकर तथा यादवों का उपसंहार कर मैं स्वर्ग लोक में आऊंगा। अब देवराज इंद्र और देवताओं को यह समझना चाहिए कि संकर्षण के सहित में मनुष्य शरीर को छोड़कर स्वर्ग पहुंच ही चुका हूँ। पृथ्वी के भारभूत जो जरासंध आदि अन्य राजागण मारे गए हैं वे यदु कुमार भी उनसे कम नहीं हैं। अतः तुम देवताओं से जाकर कहो कि मैं पृथ्वी के इस महाभार को उतार कर ही देवलोक का पालन करने के लिए स्वर्ग में आऊंगा। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्री, भगवान वसुदेव के इस प्रकार कहने पर देवदूत वायु उन्हें प्रणाम करके अपने दिव्य गति से देवराज के पास चले आए। भगवान ने देखा कि द्वारकापुरी में रात दिन नाश के सूचक दिव्य भौम और अंतरिक्ष संबंधी महान उत्पात हो रहे हैं। उन उत्पातों को देखकर भगवान ने यादवों से कहा, देखो ये कैसे घोर उपद्रव हो रहे हैं। चलो शीघ्र ही इनकी शांति के लिए प्रवास क्षेत्र को चलें। श्री पराशर जी बोले, कृष्णचंद्र के ऐसा कहने पर महाभागवत यादव श्रेष्ठ उद्धव ने श्री हरि को प्रणाम करके कहा, भगवान, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि अब आप इस कुल का नाश करेंगे, क्योंकि हे अच्युत, इस समय सब और इसके नाश के सूचक कारण दिखाई दे रहे हैं। अतः मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं क्या करूं। श्री भगवान बोले, हे उद्धव, अब तुम मेरी कृपा से प्राप्त हुई दिव्य गति से नर नारायण के निवास स्थान गंधमादन पर्वत पर जो पवित्र बद्रिकाश्रम क्षेत्र है वहां जाओ। पृथ्वी तल पर वही सबसे पावन स्थान है। वहां पर मुझ में चित्त लगाकर तुम मेरी कृपा से सिद्धि प्राप्त करोगे। अब मैं भी इस कुल का संहार करके स्वर्गलोक को चला जाऊंगा। मेरे छोड़ देने पर संपूर्ण द्वारका को समुद्र जल में डुबो देगा। मुझसे भय मानने के कारण केवल मेरे भवन को छोड़ देगा। अपने इस भवन में मैं भक्तों की हित कामना से सर्वदा निवास करता हूँ। श्री पराशर जी बोले, भगवान के ऐसा कहने पर उद्धव जी उन्हें प्रणाम कर तुरंत ही उनके बतलाए हुए तपोवन श्री नर नारायण के स्थान को चले गए। हे द्विज, तदंतर कृष्ण और बलराम आदि के सहित संपूर्ण यादवगण शीघ्रगामी रथों पर चढ़कर प्रवास क्षेत्र में आए। वहां पहुंचकर कुकुर, अंधक और वैष्णी आदि वंशों के समस्त यादवों ने कृष्णचंद्र की प्रेरणा से महापान और भोजन किया। पान करते समय उनमें परस्पर कुछ विवाद हो जाने से वहां कुवाक्य रूप ईंधन से युक्त प्रलय कारणी कलाग्नि धधक उठी। श्री मैत्रेय जी बोले, हे द्विज, अपना अपना भोजन करते हुए उन यादवों में किस कारण से कलह वायुक्त अथवा संघर्ष हाथापाई हुआ सो आप कहिए। श्री पराशर जी बोले, मेरा भोजन शुद्ध है, तेरा अच्छा नहीं है। इस प्रकार भोजन के अच्छे बुरे की चर्चा करते करते उनमें परस्पर विवाद और हाथापाई हो गई। तब वे दैवी प्रेरणा से विवश होकर आपस में क्रोध से रक्त नेत्र हुए एक दूसरे पर शस्त्र प्रहार करने लगे। और जब शस्त्र समाप्त हो गए तो आप पास ही में उगे हुए सरकंडे ले लिए। उनके हाथ में लगे हुए वे सरकंडे वज्र के समान प्रतीत होते थे। उन वज्र तुल्य सरकंडों से ही वे उस दारुण युद्ध में एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। हे द्विज, प्रद्युम्न और सांब आदि कृष्ण पुत्र गण, कृतवर्मा, सात्यकी और अनिरुद्ध आदि तथा प्रथु, विप्रथु, चारुवर्मा, चारुक और अक्रूर आदि यादवगण एक दूसरे पर एकाएक रूपी वज्रों से प्रहार करने लगे। जब श्री हरि ने उन्हें आपस में लड़ने से रोका तो उन्होंने उन्हें अपने प्रतिपक्षी का सहायक होकर आए हुए समझा और उनकी बात की अवहेलना कर एक दूसरे को मारने लगे। कृष्णचंद्र ने भी कुपित होकर उनका वध करने के लिए एक मुट्ठी सरकंडे उठा लिए। वे मुट्ठी भर सरकंडे लोहे के मूसल समान हो गए। उन मूसल रूप सरकंडों से श्री कृष्णचंद्र संपूर्ण आतताई यादवों को मारने लगे तथा अन्य समस्त यादव भी वहां आकर एक दूसरे को मारने लगे। हे ध्वज,
तदंतर भगवान कृष्णचंद्र का जैत्र नामक रथ घोड़ों से आकृष्ट हो दारुक के देखते देखते समुद्र में मध्य पथ से चला गया। इसके पश्चात भगवान ने शंख चक्र गदा संग धनुष तरकस और खड़ग आदि आयुध श्री हरि की प्रदक्षिणा कर सूर्य मार्ग से चले गए। हे महामुनि, एक क्षण में ही महात्मा कृष्णचंद्र और उनके सारथी दारुक को छोड़कर और कोई यदुवंशी जीवित न बचा। उन दोनों ने वहां घूमते हुए देखा कि श्री बलराम जी भी एक वृक्ष के तले बैठे हैं और उनके मुख से एक बहुत बड़ा सर्प निकल रहा है। वह विशाल फनधारी सर्प उनके मुख से निकलकर सिद्ध और नागों से पूजित हुआ समुद्र की ओर गया। उसी समय समुद्र अर्ध लेकर उस महासर्प के सम्मुख उपस्थित हुआ और वह नाग श्रेष्ठों से पूजित हो समुद्र में घुस गया। इस प्रकार श्री बलराम जी का प्रयाण देखकर श्री कृष्णचंद्र ने दारुक से कहा, तुम यह सब वृतांत उग्रसेन और वसुदेव जी से जाकर कहो। बलभद्र जी का निर्याण, यादवों का क्षय और मैं भी योगस्थ होकर शरीर छोड़ूंगा, यह सब समाचार उन्हें जाकर सुनाओ। संपूर्ण द्वारकावासी और आहुक उग्रसेन से कहना कि अब इस संपूर्ण नगरी को समुद्र डुबो देगा, इसलिए आप सब केवल अर्जुन के आगमन की प्रतीक्षा और करें तथा अर्जुन के यहाँ से लौटते ही फिर कोई भी व्यक्ति द्वारका में न रहे। जहाँ वे कुरुनंदन जाएं वहीं सब लोग चले जाएं। कुंती पुत्र अर्जुन से तुम मेरी ओर से कहना कि अपने सामर्थ्य अनुसार तुम मेरे परिवार के लोगों की रक्षा करना और तुम द्वारकावासी सभी लोगों को लेकर अर्जुन के साथ चले जाना। हमारे पीछे वज्र यदुवंश का राजा होगा। श्री पराशर जी बोले, भगवान श्री कृष्णचंद्र के इस प्रकार कहने पर दारुक ने उन्हें बारंबार प्रणाम किया और उनकी अनेक परिक्रमाएं कर उनके कथानुसार चला गया। उस महाबुद्धि ने द्वारका में पहुंचकर संपूर्ण वृतांत सुना दिया और अर्जुन को वहां लाकर वज्र को राज्याभिषिक्त कर दिया। इधर भगवान कृष्णचंद्र ने समस्त भूतों में व्याप्त वासुदेव स्वरूप पर ब्रह्म को अपने आत्मा में आरोपित कर उनका ध्यान किया तथा हे महाभाग, वे पुरुषोत्तम लीला से ही अपने चित्त को निष्प्रपंच परमात्मा में लीन कर तुरीय पद में स्थित हुए। हे मुनिश्रेष्ठ, दुर्वासा जी ने श्री कृष्णचंद्र के लिए जैसा कहा था उस ध्वज वाक्य का मान रखने के लिए वे अपनी जानुओं पर चरण रखकर योग युक्त होकर बैठे। इस समय जिसने मूसल के बचे हुए तोमर बाण में लगे हुए लोहे के टुकड़े के आकार वाले लोखंड को अपने बाण की नोक पर लगा लिया था, वह जरा नामक व्याध वहां आया। हे द्विजोत्तम, उस चरण को मृगाकार देख उस व्याध ने उसे दूर ही से खड़े खड़े उसी तोमर से बीन डाला, किंतु वहां पहुंचने पर उसने एक चतुर्भुजधारी मनुष्य देखा। यह देखते ही वह चरणों में गिरकर बारंबार उनसे कहने लगा, प्रसन्न होइए, प्रसन्न होइए, मैंने बिना जाने ही मृग की आकांक्षा से यह अपराध किया है, कृपा क्षमा कीजिए, मैं अपने पाप से दग्ध हो रहा हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। श्री पराशर जी बोले, तब भगवान ने उससे कहा, लुब्धक, तू तनिक भी न डर, मेरी कृपा से तू अभी देवताओं के स्थान स्वर्गलोक को चला जा। इन भगवत वाक्यों के समाप्त होते ही वहां एक विमान आया, उस पर चढ़कर वह व्याध भगवान की कृपा से उसी समय स्वर्ग को चला गया। उसके चले जाने पर भगवान कृष्णचंद्र ने अपनी आत्मा को अव्यय अचिंत वासुदेव स्वरूप अमल अजन्मा अमर अप्रमेय अखिलात्मा और ब्रह्म स्वरूप विष्णु भगवान में लीन कर त्रिगुणात्मक गति को पार करके इस मनुष्य शरीर को छोड़ दिया। इसी के साथ आज की हमारी श्री विष्णु महापुराण की कथा संपूर्ण हुई। बोलो विष्णु पुराण की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।